नमस्कार दोस्तों। तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, ऊपर से हमारी जेब में भी पैसे आ गए हैं। तो इस वजह से हमने ये कंबल खरीद लिए एक दिन पहले। आज इनको इकट्ठा करके नीचे गाड़ी में भर के लेके जाएंगे बांटने के लिए। तो चलो भाई शुरू करते हैं। थोड़ा सा आगे ही चले थे कि एक भैया अंकल जो भी थे लेटे हुए हमें मिले। तो उन्होंने पता नहीं कुछ पतला सा ओढ़ रखा था। तो फिर मैंने गाड़ी रुकवा के मैंने कहा चलो भाई इनको उड़ा देते हैं। इनको उड़ाया, फिर मुझे फील हुआ क्योंकि मेरे पास जो कंबल थे ना एक्चुअली वो ज़्यादा मोटे नहीं थे, क्योंकि मैंने दुकान वाले से वो जो अपने गांव में नहीं आते काले वाले, वो बालों वाले से वो मांगे थे। तो वो उसके पास थे नहीं। वो बोला दीदी मैं आपको 15-20 दिन में ला के दे दूंगा। तो मैंने कोई बात नहीं, आप एक बार ये दे दो, मैं ये बांट दूंगी, वो फिर मैं 15-20 दिन बाद बांट दूंगी। तो इस वजह से मुझे क्या डबल उड़ाने पड़े थे। फिर थोड़ा सा आगे और चले तो एक भैया या अंकल जो भी थे वो दिखे हमें फुटपाथ पे लेटे हुए। तो फिर उनको मैंने कंबल निकाल के उनको उड़ाया। उसके बाद मतलब यार मेरे को कसम से बता रहा हूँ मैं, मेरे अंदर से जो फील आ रही है ना मुझे ये सब करते, इतना अच्छा फील हो रहा हो कि हाँ मैंने ज़िंदगी में ना इंसान को जन्म लेके बहुत अच्छा करो। तो फिर ऐसे देख के ना मुझे ये लोग आते जाते देखते हुए जा रहे हैं। पता नहीं किसी को लगा पता नहीं क्या कर रही है। फिर ये भैया था, इन्होंने बोला कि दीदी मुझे दे दो कंबल, तो मैंने इनको दे दिया। फिर कुछ साइड में थे वो भैया, उन्होंने मुझे आवाज़ दे के बुलाया, क्या कर रहे हो, बांट रहे हो क्या कुछ? मैंने कहा हाँ भैया कंबल है। तो ये अंकल थे, इनको मैंने उड़ा दिया। इनके पास वाले थे, उन्होंने भी पूछा, मतलब मेरे को देख देख के सब पूछ रहे थे। तो फिर मैंने कहा आप एक बार देखो, जो सो रहे ना उनको मैं एक बार उड़ा दूं, फिर आप लोगों को ओढ़ने के लिए मैं एक एक निकाल के दे दूंगी। तो मैंने कहा पहले इनको उड़ा देती हूँ मैं। और जो लोग मुझे देख देख के जा रहे हैं उनको लग रहा पता नहीं सोते हो के साथ क्या कर रही है, कहीं मार तो नहीं रही है। फिर मैंने इनको कहा भैया रुको मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। फिर ये बैठे हुए थे तो मैंने इनको 3-4 जने जो भी थे इनको मैंने एक एक कंबल दे दिया। तो फिर ऐसे पूछने लग गए कि कुछ पुराने कपड़े हैं क्या दीदी? मैंने कहा वो मैं ले आऊँगी 2 दिन में, 1 दिन में जैसे भी मुझे इधर मतलब मैं जल्दी ले आऊँगी। फिर ये अंकल आ गए, ये बोले कि ये ना मुझे दे दो और पता नहीं क्या मेरी बच्ची के लिए कपड़े ले आना। फिर मैं सबको बोल के आई, क्योंकि मेरे पास जितने भी पुराने कपड़े हैं ना वो भी मैं लेके जाऊँगी, उसका तो फिर ब्लॉग ही क्या बनाऊँ फिर। तो फिर ये मेरे पास आ गए, इनको मैंने कंबल दे दिया। फिर उन्होंने बताया कि मेरे पास वाले भी हैं 1-2, उनको भी ज़रूरत है। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप चल जाओ और उनको बुला के ले आओ। तो ये चले गए। फिर उनके बाद जो भी वो अंकल गए उसके बाद बोल दिया उन्होंने। तो ये लोग सारे के सारे फिर आने लग गए, मतलब 1-2 करके। तो मेरा भाई जो था वो वीडियो बना रहा, वो फिर ऐसे बोल रहा है कि एक काम कर ले भाई, यहाँ पे जितने भी हैं एक साथ रुक लेते थोड़ा, आगे आगे चलते चलते क्या फ़ायदा, पहले यहाँ जितने हैं ना उनको तो कवर कर लेते, सबको दे देते, अब ख़त्म हो जाएंगे तो कल और ले आएंगे। मैंने कहा चल ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई। तो फिर मैंने कहा चल यहाँ पे एक बार यहाँ जितने भी है सबको दे देते हैं। फिर लोग आने लगे भाग भाग के, जैसे पता चला कि कंबल बट रहे, क्योंकि कुछ तो क्या है बहुत ज़्यादा मतलब फुटपाथ पे मैंने एक चीज़ देखी है भाई, खूब ठंड में मर रहा है। मैं तुम लोगों को यही कहूँ कुछ नहीं कर पाओ तो भाई कंबल ज़रूर बांट दो 2-4। और ये कहने की बातें होती है कि आज अगर इनको आप दे दोगे तो कल इनके पास नहीं होंगे, होते हैं। तो इतनी सारी भीड़ लग गई आते हुए, और मेरे मतलब मैं ऐसा खुश हो रहा हूँ खतरनाक, मतलब ऐसा शांति मिलती है भाई, कुछ भी कहो। अगर तुम्हारी कमाई में से अगर तुम 10% 20%, ये देखो कितना खुश होके गया वो भैया भी है। फिर ये ऑटो वाले भैया है ना, वो जो ई रिक्शा होता है, वो रुक रुक के वो भी बोले कि दीदी हमें भी दे दो, हम ई रिक्शा चलाते हैं ना तो हमें ठंड लगती है। तो फिर मैंने उन भैया को भी दिए। वो ई रिक्शा वाले भी कई आए, मतलब 4-5 भैया थे। तो फिर मैंने उनको भी दिया। फिर मेरे को इससे एक चीज़ और याद आई कि फुटपाथ वालों को तो मैं बांट ही रहा हूँ, पर मैं एक पर्सनल मतलब इन सर्दियों में एक मैं सिर्फ ई रिक्शा वाले जितने भी भैया हैं ना उन सबको मुझे कंबल बांटने हैं। तो फिर मैंने मेरे भैया को बोला, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, एक दिन ई रिक्शा वाले सबको बांटेंगे। तो वो बोला ठीक है। तो मैंने कहा अभी तो जितने भी कवर होते ना उतने कर लेते। तो ये अंकल थे, इनसे मैंने ऐसे मजाक किया आप दोबारा आए लेने? तो बोले दीदी नहीं मैं ऐसा नहीं करता, भले आपकी मर्जी हो तो दो मत दो। फिर मैंने कहा नहीं मजाक कर रही हूँ मैं। फिर ऐसे मतलब आते जा रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये ना खुशी बहुत होती है, मतलब मेहनत करके कमा के फिर करो उसकी खुशी ही बहुत है। ये देखो ये अंकल जैसे इनके पैर में दिक्कत थी, तो मैंने इनको मना किया था कि रुको मैं ही आ रही हूँ, पर बोले नहीं मैं आ रहा हूँ। फिर ये आ गए वहाँ तक। तो फिर मैंने इनको मैंने कहा आप नहीं आते तो ही ठीक था। तो बोले नहीं मुझे आपसे मिलना था, ऐसे करके। मैंने कहा ठीक है। फिर इनको मैंने कंबल दिए। उसके बाद ये और भी ऑटो रिक्शा वाले भैया फिर रुक गए, उनको फिर पता चल रहा है, मतलब
ऐसा हो रहा था, सबको पता चलता जा रहा था कि ये ना कुछ बांट रही। एक तो होता है जो भी लोग फुटपाथ पे रहते हैं ना, उनको ऐसे लगता है कि कुछ खाने का आया है या कुछ ऐसा आया, तो वो देखते हैं। जब उनको पता चलता है ना कंबल है, तो कंबल के लिए मतलब खाने से ज़्यादा, मैंने ये भी पूछा इनको खाने का चाहिए तो बताओ, बोले नहीं दीदी खाने का तो कहीं ना कहीं से आ जाता है, बस ये जब कोई बांटने वाला आता है तो हम सब देखते हैं कि क्या है, मतलब उनको लगता है कि क्या चीज़ आई है। तो ऐसे ही मतलब शायद हमें घंटा 2 घंटा जो भी लगा था, बांटते रहे बांटते रहे बांटते रहे। तो मेरा बस यही कहना है कि जितना हो सके इस ज़िंदगी में कर लो अच्छा, वरना देखो वो कहते हैं ना आज से कल का भरोसा नहीं है, मर जाना है। तो इन हाथों से अगर अच्छा हो जाए ना तो कर लो, मेरा यही कहना है। अब मेरी कमाई कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा यही है अगर मैं कमा रहा हूँ तो उसमें से मैं करूँ, क्योंकि सुकून बड़ा मिला यार।